अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी जो क्लास है वो तालीमी नफ्सियात में शख्सियत पार्ट 2 पर होगी, जिसमें आज हम शख्सियत के अक़साम के बारे में देखेंगे जो निहायत अहम तरीन मालूमात में शामिल है। इससे कई सारे सवाल टेट के अंदर पूछे जा चुके हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको पूरे मालूमात जो टेट के मुतालिक है इस वीडियो से मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उर्दू में नफ्सियात के पूरे मुकम्मल नोट्स इस चैनल से मिल सके। चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है शख्सियत के अक़साम, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ के बारे में होगा, यानी कितने अक़साम है, क्या क्या है। फ़र्द की शख्सी खुसूसियत की बुनियाद पर शख्सियत को मुनक़सिम किया गया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि किस बुनियाद पर इनको तकसीम किया गया है, बांटा गया है। शख्सी बुनियाद पर, चूँकि शख्सियत के बारे में पढ़ रहे तो शख्सी बुनियाद पर ही इनको बांटा गया है। इसके ज़रिए हम लोगों की इनकी खुसूसियत की बुनियाद पर या खुसूसियत की बिना पर दर्जा बंदी कर सकते हैं, यानी कि शख्सियत के अक़साम को ख़ासियत की बिना पर, खुसूसियत की बिना पर, क्वालिटीज़ की बिना पर इनको क्लासिफिकेशन किया गया, दर्जा बंदी की गई है। अब कौन कौन सी है हम आगे देखेंगे। फर्स्ट वन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट वन है, देखिए हमारा तर्ज वज़ा पर मबनी तर्ज रसाई, जिसको इंग्लिश में टाइप अप्रोच कहा जाता है। अब टाइप अप्रोच के अंदर कितने नफ्सियात माहिरीन नफ्सियात ने अपने अपने जो है शख्सियत के अक़साम बताए उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें यूनानी भी आती, आयुर्वेदिक भी है, क्रिश्मर की थ्योरी भी है, शील्डन भी शामिल है। ये चारों ने टाइप अप्रोच के अंदर अपने अपने जो है ख़ासियत की बिना पर शख्सियत के अक़साम को पेश किया। इन्होंने पाया कि हर इंसान को उसकी वज़ा के लिहाज से दर्जाबंद किया जा सकता है, इसीलिए इनको टाइप अप्रोच के अंदर इनके अपने नज़रिए को शामिल किया गया है। चलिए फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं। चारों के अंदर फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं आयुर्वेदिक तकसीम के बारे में। आयुर्वेदिक तकसीम क्या है? आयुर्वेद के बारे में सुने आप, वेद के बारे में सुने। आयुर्वेद मीन्स वेद के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। ये दर्जाबंदी ख़दीम हिंदुस्तान के वेद यानी मालिजों ने तमाम इंसानों को उनके जिस्मानी अनासिर की बुनियाद पर 3 तर्ज पर तकसीम किया है। वैदिक यानी वेद की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। अच्छा, वेद को किस बुनियाद पर तकसीम किया गया? इसमें जिस्मानी अनासिर को, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ़िज़िकल फैक्टर्स की बुनियाद पर वेद की तकसीम हुई, यानी कि जो शख्सियत के एतबार से हम बात कर रहे हैं वो फ़िज़िकल फैक्टर्स की बुनियाद पर 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट वन है, देखिए वैत, जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको वाइंड कहते हैं, उर्दू में इसको वैत कहते हैं। ये संस्कृत लफ्ज़ है असल में। जिस्मानी खुसूसियात में वैत मिजाज के लोग कमज़ोर जिस्म के मालिक होते। पहली चीज़ ये होती कि ये कमज़ोर होते, छोटी छोटी आँखें होती, देखने में ये छोटे छोटे इनकी आँखें होती, गहरे रंग के बाल होते, खुश्क जिल्द के मालिक होते, इनकी जो जिल्द होती स्किन वो ड्राई होती, और इनके अक्सर हड्डियों में दर्द का शिकार होता है, यानी ये अक्सर कमज़ोर होने के साथ साथ इनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है। दूसरी खुसूसियत देखेंगे हम, शख्सी खुसूसियत। अब शख्सी खुसूसियत देखेंगे, ये लोग बेचैन होते हैं मगर जहनी एतबार से चुस्त होते हैं। अक्सर ये लोग जो है बेचैन होते हैं, इस्तिराब का शिकार होते हैं, लेकिन अगर जहनी एतबार से बात की जाए तो चुस्त भी होते, जज्बाती तौर पर तन्हाई पसंद, बागी और पुरकश होते हैं। हाँ, बागी भी होते ये लोग। ऐसे लोग जो कैटेगरी के वैत कैटेगरी के जो लोग होते, जज्बाती तौर पर तन्हाई पसंद होते हैं, बागी और पुरकश जिसको बोलेंगे, पुरकश होते हैं। ये वैत की खुसूसियत है। दूसरा इसका देखेंगे वेद का हम, पित्त जिसको कहते हैं, बाइल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। फर्स्ट खासियत है देखिए इसकी, पित्त मिजाज के लोगों की जिस्मानी खुसूसियत औसत जिस्म के मालिक होते हैं। वो लोग कमज़ोर होते, वैत वाले कमज़ोर होते, ये लोग औसत होते। चेहरा शादाब होता है। हाँ, ये जो कैटेगरी के लोग हैं इनका चेहरा जो है शादाब यानी खिला हुआ चेहरा जिसको बोलते हैं। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ये पहले वैत के बाल काले रंग के यानी गहरे रंग के होते, और ये लोग जो है इनके बाल जल्दी सफ़ेद होते और अक्सर झड़ जाते हैं। तिरछी आँखों के मालिक होते हैं, उनकी आँखें छोटी होती, ये लोग तिरछी आँखों वाले होते हैं। दूसरी खासियत, शख्सी खासियत देखेंगे इनकी शख्सी खुसूसियत, हसास होते हैं,
पहली चीज़, ये लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जज्बाती लगाव रखने वाले होते हैं, वो लोग जज्बाती तन्हा पसंद होते हैं, जज्बाती बागी होते हैं, जज्बाती पुरकश होते हैं। वैत लोग, ये लोग जज्बाती लगाव रखने वाले होते हैं और ज़हीन होते हैं, जहानत के एतबार से ज़हीन होते हैं, ज़की होते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल भी जिसको बोलेंगे हम, अच्छे लीडर साबित होते हैं। क्वालिटीज़ जो है इनकी लीडर क्वालिटीज़ होती, चूँकि ज़हीन है और बोलने की सलाहियत भी अच्छी है, ज़की है, तो लीडर काबिलियत भी इनके अंदर होती है। खेल और शिकार के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा खेलों में भी दिलचस्पी लेते हैं, शिकार के शौकीन होते हैं, ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ होते हैं, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो है मज़े के अंदर गुजारते हैं, पित्त कैटेगरी के लोग। नेक्स्ट थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड वन है कफ, मकस इसको कहा जाता है इंग्लिश में। कफ किस्म के लोग क्या होते हैं? इनकी जिस्मानी खुसूसियत हड्डियां बड़ी होती है। सबसे पहली चीज़, हड्डियां जो होती है इनकी बड़ी होती, अक्सर वज़न ज़्यादा होता, चूँकि हड्डियां बड़ी होती तो साइज़ भी इनके जिस्म का बड़ा होता, तो वज़न भी ज़्यादा होता। बाल जो है घुंघराले होते हैं। हाँ, फर्स्ट वन वाले वैत के गहरे, और जो पित्त के बाल होते हैं वो बिल्कुल जल्दी सफ़ेद हो जाती है। ये लोग के जो होते हैं कफ के घुंघराले बाल होते हैं। आंखें इनकी बड़ी होती है, दोनों के एतबार से आंखें बड़ी होती है। सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं ये लोग, सुस्त होते, अक्सर ज़ुकाम के मरीज़ होते हैं। जी हाँ, ये लोगों को अक्सर ज़ुकाम होते रहता है, चूँकि वज़न भी ज़्यादा होता है, आंखें भी बड़ी होती है, सुस्त होने की वजह से ये लोग जो है ज़ुकाम का शिकार होते हैं। अब शख्सी खासियत देखेंगे, शख्सी खुसूसियत नींद बहुत ज़्यादा होती, चूँकि लेज़ी है, सुस्त है। अब सुस्त लोग काम नहीं करते, एक ही काम होता है उनका, सोना, तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। बोलने में वाज़ेह और मुदलिल होते हैं। हाँ, ये भी क्वालिटी इनके अंदर होती है। देखिए, यानी किसी चीज़ को बयान करने के अंदर, एकदम डिस्क्राइब करने के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर होती है। लोग पुरसुकून और वफ़ादार होते हैं, ये लोग के अंदर वफ़ादारी पाई जाती है। तो ये हमारा जो है वैदिक जो कैटेगरी थी, तकसीम पजीर दर्जाबंदी थी, वो मुकम्मल हो चुकी है, जिसको जिस्मानी एतबार से बांटा गया। दूसरी हम बढ़ते हैं तर्ज में, यानी वज़ा के अंदर, टाइप अप्रोच के अंदर। दूसरी है यूनानी दर्जाबंदी, जिसको हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूनानी हिप्पोक्रेट्स ने शख्सियत के नज़रियात मिजाज के एतबार से बांटा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, उसने जिस्मानी, वैदिक जिस्मानी है, ये मिजाज के एतबार से बतलाने की कोशिश की है। अब इसके 4 अक़साम हैं, उसके 3 थे, इसके 4 है। गैलन के मुताबिक शख्सियत में पाए जाने वाले 4 सयाल या मिजाज की वजह से शख्सियत मुतासिर होती है। गैलन नामी माहिर नफ्सियात बहुत मशहूर है, इन्होंने ये बतलाने की कोशिश की है कि 4 सयाल, 4 फ्लूड या मिजाज शख्सियत के अंदर होते हैं, हर इंसान के अंदर, उसी बुनियाद पर इसको बांटा गया है। देखेंगे कौन कौन से है। फर्स्ट वन है, देखिए, खुद एतमाद, संगीन या खूनी ब्लड जिसको कहा जाता है, दोनों भी एक ही कैटेगरी है। इस किस्म के मिजाज के लोग खुश मिजाज होते हैं, पुरुमीद, चुस्त और जज्बाती हम आहंगी होती है। ये लोग अच्छे होते हैं, खुश मिजाज होते, पुरुमीद, चुस्त होते। दूसरा देखिए, तेज़ मिजाज, जिसको कॉलरिक या बादी जिसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में याद रखिए ताकि आपको सही तौर पर समझ सके। उर्दू में होता ही है कि तर्जुमानी करने के अंदर इनके अल्फाज जो है बदल जाते हैं बाज़ मरतबा, तो इंग्लिश में याद करें तो बेटर रहता आपके लिए। इस किस्म के लोग चिड़चिड़े होते हैं। हाँ, ये लोग चिड़चिड़े होते, बदमिजाज होते, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। अब आप देख लीजिए, आपकी कैटेगरी के अंदर मौजूद लोग, आपके पास जो मौजूद लोग हैं दोस्त अहबाब, किस कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं। देखिए, ये बदमिजाज, चिड़चिड़े, बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं, तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं, ख़याली दुनिया में ख़याली पुलाव जो बनाते हैं वो तेज़ मिजाज लोग ही होते हैं, कॉलरिक होते हैं, बादी होते हैं। ख़याली दुनिया में खो जाना, इनको आसानी से मुश्ताल किया जा सकता है, आसानी से इनको भड़काया भी जा सकता है। ये समझिए आप इस कैटेगरी के लोगों को, चिड़चिड़े, बदमिजाज, गुस्से में आ जाना, ख़याली दुनिया में खोना, मुश्ताल किया जा सकता है, तेज़ मिजाज होते हैं। इनके नाम में तेज़ है तो ये खासियत भी इनके अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट हम थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वन है बलगमी, काहिल, फ्लेगमेटिक जिसको कहा जाता है। इस किस्म के लोग सुस्त होते हैं, चूँकि बलगमी मतलब ज़ुकाम का शिकार होते। ये लोग सुस्त होते, काहिल भी होते, सर्द मिजाज भी होते और अपनी ज़ात में मगन रहते। इनको दूसरों से कोई चीज़ लेना देना नहीं होता, आपने क्या करने का रहा किसी से भी। ये ऐसी खासियत के मालिक के लोग होते हैं। बिल्कुल सर्द मिजाज होते हैं, तेज़ मिजाज नहीं होते, काहिल भी होते, सुस्त होते, अपने में अपन मगन रहते, दूसरी दुनिया से अपने क्या करना है ऐसे सोचने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट चौथा है उदास, गमगीन, मेलनखॉलिक या जिसको सौदा भी कहा
जाता है। इस किस्म के अफराद गमगीन होते हैं अक्सर। अब नाम में गमगीन है, उदास तो हमेशा अपने गम में डूबे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं, परेशान, बदअंदेश, हमेशा दबाव में रहने वाले, डिप्रेशन में जाने वाले लोग इसी कैटेगरी के अंदर शुमार होते हैं। अपने आप को कमज़ोर समझना, परेशान रहना, मुश्किलात में घिरे हुए रहना, नेगेटिव सोच रखने वाले लोग इसी में शामिल होते हैं। मनफी सोच के हामिल इसी उदास गमगीन के अंदर शामिल होते हैं। ये थी हिप्पोक्रेट्स यूनानी दर्जाबंदी। आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। बाकी के जो 2 है क्रिश्मर और शिल्डन आगे के पार्ट 3 के अंदर आएंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।